गुजरात के भरूच में थर्मेक्स कंपनी ने 200 वैकेंसीज निकाली और जॉब इंटरव्यूज के लिए कॉल किया, वॉक इन ड्राइव रखी। उनको एक्सपेक्टेशन था कि 500 लोग आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 600 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर 1500 स्टूडेंट्स आ गए और भगदड़ मच गई, क्योंकि जितने 200-300 लोग उनको लेने थे या 500 लोग, उनको होटल के अंदर बुला लिया गया और गेट कीपर ने गेट बंद कर दिया। जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो बाहर रह गए उनको लगा कि कहीं उनका इंटरव्यू होगा भी कि नहीं, और अंदर घुसने के चक्कर में वहां पर भगदड़ मच गई और एकदम क्राउड ओवर क्राउड हो गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं वहां की रेलिंग टूट गई और कई लोगों को जो है इंजरी भी हुई है। देखने वाली बात यह है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है कि अगर 200 वैकेंसी 150 वैकेंसी, वो भी ऑपरेटर जॉब की, मैकेनिकल शिफ्ट की, अगर उसके लिए 1500 स्टूडेंट्स वहां पर आ रहे हैं और उनको इंटरव्यू देने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी का आलम ये हो चुका है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तो इंक्रीज हुआ है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि जॉब्स नहीं है, अब मार्केट में जॉब्स इतनी सारी नहीं रही जितनी पहले होती थी। इन्फ्लेशन अलग बढ़ रहा है, महंगाई अलग बढ़ रही है, और ये क्वेश्चंस हमको उठाने पड़ेंगे कि ठीक है भाई, मेडल मिल गए, बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग क्लैपिंग, मेडल मेडल, बट उससे होगा क्या? कितनी नौकरियां आ रही हैं हमारे देश में? इंडियंस को कितने वीजा इशू हो रहे हैं? कितने इंडियंस बाहर जा पा रहे हैं स्मूथली? कितने वहां से लोग आ रहे हैं, या हमको कितनी नौकरी मिल रही है? ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। बड़े बड़े डिनर ऑर्गेनाइज कर लिए जाते हैं, नेशनल एंथम गाया जाता है वियतनाम में, रसिया में, लेकिन उससे आपके आसपास क्या चेंज आ रहे हैं, ये आपको देखना है और यही सवाल आपको पूछना है। जब तक आप सटीक सवाल पूछना शुरू नहीं करोगे, एग्जैक्ट क्वेश्चनिंग करना नहीं शुरू करोगे, तब तक आपको ऐसे ही मूर्ख बनाया जाएगा और आपको तो लगेगा आसपास की बहुत कुछ सही हो रहा है, बहुत कुछ देश में बदल रहा है, देश आगे जा रहा है, दुनिया हमको पहचान रही है, हमारे पीएम की हर जगह फोटो आती है, कभी ये सेल्फी ले ली, कभी वहां की ट्रिप कर ली, लेकिन आपके आसपास घर से निकलते ही अगर कुछ चेंज आपको नहीं दिख रहा है, तो मतलब मामला गड़बड़ है। अगर आपको जॉब्स आज उस तरफ से नहीं मिल रही हैं कि जहां पर अगर 100 वैकेंसी भी निकल जाए तो वहां 1500 लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, तो यानी कि मामला कुछ गड़बड़ है। और स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या बोल रही है? स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो ऑलरेडी आए थे स्टूडेंट्स, उनके पास ऑलरेडी जॉब्स हैं। मतलब 1500 लोग जो आए थे, उनके पास ऑलरेडी जॉब हैं और वो दूसरी नौकरियां लेने आए हैं। ये रिस्पॉन्स आया है स्टेट गवर्नमेंट से। तो आप सोच सकते हैं किसको क्या बनाया जा रहा है, लेकिन आपको ये समझना है कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है। भले ही हमारे पीएम जी की जो है तस्वीरें हर जगह आए, सेल्फी आए, राष्ट्रगान हो, लेकिन आपके आसपास जॉब मार्केट में कोई सुधार हो रहा है? गवर्नमेंट जॉब्स में कोई सुधार हो रहा है? सुधार छोड़िए, पेपर लीक होने बंद हो रहे हैं, या आपने जो इंटरव्यू अभी रिसेंटली दिए हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के, क्या पता हो उनमें भी कोई न्यूज़ आ जाए कि वहाँ लीक होगा, हुआ था, और अब उसका भी पेपर अलग से दूसरे 1 महीने होगा, आपको फिर एग्जाम देने जाना पड़ेगा अपने अपने लोकेशन पे। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है और गवर्नमेंट इसको बहुत हल्के में ले रही है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि हो सकता है हमको नहीं दिखता हो, बाकी जगह अच्छा कर रही हो गवर्नमेंट, या बाकी जगह बहुत तोप मार रही हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है कि और जगह तोप मार रही है और हमको नहीं दिख रहा है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है और बाकी लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो मतलब आपको ये देखना है अच्छा हो कहाँ रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है। रसिया में गए हैं कितने लोग जिनको 1.5 लाख रुपए का ऑफर हुआ है, बोला था कि इंटीरियर जॉब होगा, कंस्ट्रक्शन जॉब होगा, सेफ की नौकरियां होंगी, उन्हें फ्रंट लाइन पे भेजा गया है, बंदूक लेके फ्रंट लाइन पे। और वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि मतलब हमें फ्रंट लाइन पे जाना था या हमें गोली खानी थी, हमें लगा कारपेंटर की जॉब होगी या कुछ ऐसा जॉब होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे गवर्नमेंट को? अब रसिया में गए हैं तो ये सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे कि ऐसा क्यों कर रहे हो? मेडल ले लिया, ताली, बहुत अच्छा, बढ़िया बात, फिर हमको क्या? सवाल क्यों नहीं पूछ रहे जो सवाल पूछने चाहिए? अब ये सिस्टम इस तरह से काम नहीं करेगा। जो सेल्फी लेने के काम थे, जो फोटो खिंचाने के काम थे, हंसने के, मुस्कुराने के, तालियां बजवाने के,
अब वो काम नहीं करने वाले। अब इस कंट्री को, इस यूथ को जवाब दो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है भाई? तारीफें हो रही हैं देशों में, यूएसए में, ऑस्ट्रिया में, रसिया में, लेकिन हमको फिर एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? भारत रत्न मिल रहा है आपको कहीं कहीं जाके, या जो है कोई सा भी अवार्ड मिल रहे हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं मिल रहे कुछ? क्यों हमको हमारी कंडीशंस नहीं सुधर रही हैं? ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ सुधरता हुआ दिखाई देगा। वरना ऐसे ही 200 की वैकेंसी आएंगी और 15,000 लोग पहुंचेंगे और पुल टूटेंगे या रेलिंग टूटेंगी और जो है भगदड़ मचेगी। यही होता रहेगा। और गवर्नमेंटें भी ऐसे ही आके कुछ कुछ बयानबाजी करके चली जाएंगी। आपको सवाल पूछने हैं, सख्त सवाल पूछने। थैंक यू।